हेलो डियर एस्पिरेंट, जैसा कि यहाँ पे आपको जीएस पेपर 2 की बुकलेट दिख रहा होगा। पिछली वीडियो में इंग्लिश की बुकलेट नहीं ला पाया था, तो ये इस बार हमने इंग्लिश की भी बुकलेट है जीएस पेपर 2 की। वहीं पे हमने हिंदी की बुकलेट आपको दिखा रहे हैं जीएस पेपर 2 की। सभी 20 इकाइयाँ यानी कि ऑल 20 यूनिट्स इसमें हैं। कुल मिला के 4 बुकलेट है, जैसा बुकलेट नंबर 1 है, 2 है, यहाँ 3 है और ये 4 है ना। यहाँ मैंने एक इंग्लिश की ली है जिससे आपको दिखा पाएँ कि हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों का है। अगर इंग्लिश का कंटेंट देखेंगे तो सेम एज जैसा कि हिंदी में है सेम इंग्लिश में है, और जो इंग्लिश में है वही हिंदी में है। तो कहीं इधर उधर वो नहीं सोचना है कि भाई इंग्लिश वाला ज़्यादा बेहतर है हिंदी वाला, ऐसा कुछ नहीं है। सब बहुत बेहतरीन बुकलेट बनाई गई है। जैसे बुकलेट 1 जो है यूनिट 1 से लेकर 6 तक है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 यूनिट आप देख पा रहे होंगे। हर एक चीज़ को बहुत ही क्रिस्प तरीके से जैसे समझाना चाहिए उस हिसाब से चीज़ें बहुत अच्छे से डायग्रामेटिक और बुलेट पॉइंट में समझाई गई हैं, बहुत अच्छे से। अगर आप देखेंगे हर एक चीज़ को, है ना, जहाँ ज़रूरत है चीज़ों को समझाने की, जहाँ क्रिटिकल एनालिसिस की ज़रूरत है, वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। उसी तरह अगर हम बुकलेट नंबर 2 की बात करें तो बुकलेट नंबर 2 में यूनिट नंबर 7 से लेकर 13 तक, यानी कि उसके आगे जैसे 6 तक वहाँ था, उसके आगे यहाँ पर है। अब जैसे यहाँ अगर आप आएंगे तो सबसे पहले वही पूरा सिलेबस के बारे में बताया गया है कि 7 में क्या लिखा है, 8 में क्या है, 9 में, 10 में, 11, 13 में, फिर वही यूनिट नंबर 7 से स्टार्टिंग है। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप देखेंगे कि एक एक चीज़, जैसे आप देखेंगे कि जो जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 है, इस पर कई बार सवाल यूपीएससी ने पूछा है, आप जाके पेपर उठा के देखना। और ये जब तक आप नहीं पढ़ते हो ना तब तक बहुत बेहतर, और बहुत सारे बच्चों को ये मिल नहीं पाता इस टाइप का कंटेंट। तो मैं कह रहा हूँ इस कंटेंट को मंगाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको तुरंत के तुरंत वहाँ पे एक फ़ोन नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप का लिंक भी दे रखा है, आप वहाँ से सीधा हमसे बात कर पाओगे। ठीक है, और हमसे चीज़ें डिस्कस भी कर पाओगे कि सर कैसे क्या है। इसका सैंपल लीजिए, बाकायदे देखिए। जैसे यहाँ यूनिट नंबर 8 स्टार्ट हो गई तो उसके बारे में हर एक चीज़ क्या कैसे है, हर एक चीज़, ठीक है, बहुत बेस्ट है। उसी तरह बुकलेट नंबर 3 उसके आगे है 14 और से लेके 16 यूनिट तक। यहाँ पे भी सेम उसी तरह आपको दिखेगा। सबसे पहले सिलेबस की बात बताई गई है, फिर उसके बारे में बताई गई है, जैसे गरीबी और भूख से संबंधित विषय है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें हमने नवीनतम आंकड़े भी जोड़े हैं जो 2021 से लेकर 2024 तक के हैं। उससे फ़ायदा क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा करंट से अपडेट नहीं करना है। अभी तक जितना कुछ है ना सब कुछ हम अपडेट करके दे दिए हैं बहुत अच्छे से कि कहाँ पे क्या है, हर एक चीज़। ठीक, आप देख रहे हो ना, राज्य वाइज पूरा आंकड़ा आपके सामने रहेगा, तो कहीं इधर उधर भटकना नहीं है। करंट को भी लिखे, काफ़ी कुछ इसमें है कि आप इतना भी लिख के एग्जाम में आ जाओगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्क्स मिलेगा। बस करना क्या है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, वो जितना आप ये आंसर राइटिंग अपना मजबूत करेंगे उतना बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, अब जैसे यूपीएससी क्या करता है, हमेशा भूख के विषय या कोई भी विषय है, गरीबी का है, तो उसको सतत विकास के साथ जोड़ देगा। हमने देखिए उसी हिसाब से चीज़ों को जोड़ के रख दिया है। कितना बेहतर है ना, इससे अच्छा और क्या ही चाहोगे, है ना। देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए बहुत कुछ मैं नहीं ऐड कर सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर बता दे रहा हूँ कि इससे बेस्ट कंटेंट आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, और इससे सस्ता भी। ठीक है, बहुत लो कॉस्ट है हमारी, बहुत रिच कंटेंट है। ठीक है, अब जैसे यहाँ आप देख लीजिए 17, 18, 19 और 20, यानी कि ये टोटल किस पे है भाई, आईआर पे, इंटरनेशनल रिलेशन पे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमने शुरुआत की भारत और पड़ोसी देश, और उसके साथ साथ ना जहाँ मैप की ज़रूरत है हमने वहाँ मैप भी लगाया है। जैसे यहाँ देखिए मैप की ज़रूरत है, हमने बताया है विवाद कहाँ है, कैसे क्या है, हर एक चीज़ को। उसी तरह अगर कहीं आगे भी कोई एनालिटिकल मामला आएगा, जैसे भारत चीन का है, जहाँ जहाँ पे है मामला, हर एक चीज़ अभी करंट में जितनी बातें हुई हैं वो सब कुछ, और उसके साथ साथ बॉर्डर की पूरी कहानी। इतना बेहतरीन कंटेंट अगर आपको मिल जाए तो आप कहीं इधर उधर भटकेंगे, मुझे तो नहीं लगता भटकना चाहिए आपको, है ना। हर एक चीज़ आप देखेंगे तो बहुत शानदार तरीके से स्टेप टू स्टेप दे रखा है, यानी कि कहाँ पर क्या। अब जैसे मैं आपको यहाँ एक चीज़ दिखाऊं, भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सहयोग, यूपीएससी पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, है ना। और जितना अच्छे से, जितनी बार आप इस नोट्स को पढ़ोगे उतना नया आप कुछ को मिलता जाएगा। जहाँ जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज तक यूपीएससी ने पूछे हैं वो सब कुछ, जैसे क्षेत्रीय समूह के साथ हमारा क्या मतलब, ये आईआर की बुकलेट है तो आईआर के हिसाब से ही इसको मेंटेन कराया गया है। ठीक है भाई, तो मैं यही कहूँगा इन चारों बुकलेट को आप पा सकते हो, चाहे वो हिंदी मीडियम वाला हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाला हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके तुरंत के तुरंत चेकआउट कीजिए और इस बुकलेट को ऑर्डर कीजिए, क्योंकि मेंस में
अभी से आप लग जाओगे ना और ये कंटेंट आपके पास नहीं है तो प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। तो मैं यही कहूँगा इसको ज़रूर लीजिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए हमेशा के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।